ढल का गांव शांत था, शांत। सूरज ढल रहा था, लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। हवा ठंडी थी, चिड़ियां चहचहाते हुए अपने घोंसलों को लौट रही थीं। हल्की हवा से नीम के पेड़ के पत्ते हिल रहे थे। यह गांव के किनारे पर लंबा और गर्व से खड़ा था। हवा में चमेली की खुशबू घुली हुई थी जो पास के खेतों से आ रही थी। ढलका में जीवन सरल था, लोग दयालु थे, वे कड़ी मेहनत करते थे, वे प्रकृति और एक दूसरे के साथ सद्भाव में रहते थे। रमेश की दुकान चौराहे पर थी, मिट्टी की दीवारों और फूस की छत वाली एक छोटी सी साधारण सी संरचना। यह ढलका का दिल था, सबके लिए एकत्रित होने का स्थान। रमेश एक दयालु व्यक्ति थे, हमेशा मुस्कुराते रहते थे। वह सभी को जानता था, उनकी खुशियां और उनके दुख। वह धैर्य से सुनता था और दिलासा के 2 शब्द कहता था। उसकी दुकान में दाल और मसालों से लेकर केरोसिन और माचिस तक सब कुछ बिकता था। यह ग्रामीणों के लिए एक जीवन रेखा थी, एक ऐसी जगह जहां वे अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकते थे और अपनी कहानियां साझा कर सकते थे। एक शाम एक युवती आई। वह एक अजनबी थी। उसके कपड़े धूल से सने हुए थे और फटे हुए थे। उसकी आंखें उदासी से भरी हुई थीं। ग्रामीण उसे कौतूहल से देख रहे थे। वह कौन थी? वह कहां से आई थी? उसे ढलका क्या लेकर आया था? वह धीरे धीरे रमेश की दुकान की ओर चली। उसके कंधे झुके हुए थे जैसे वह दुनिया का भार ढो रही हो। वह प्रवेश द्वार पर रुकी, झिझकी, फिर उसने प्रवेश किया। गांव वाले अपनी सांसें थामे रहे। सेक्शन 4, शेयर्ड साइलेंसेस। रमेश ने ऊपर देखा। उसने युवती को देखा। उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था। उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसका दर्द बहुत कुछ बयां कर रहा था। वह वहीं खड़ी रही, चुप। रमेश इंतजार कर रहा था। उसने उसे एक प्यारी सी मुस्कान दी। उसने उसकी निगाहों से निगाहें मिलाई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या मैं? उसने शुरू किया। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट मात्र थी। फिर वह रुक गई, बोलने में असमर्थ। रमेश समझ गया, उसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। उसने उसे एक स्टूल दिया। वह सिर झुकाकर बैठ गई। वह इंतजार करता रहा, धैर्यवान और समझदार। सेक्शन 5, होप लाइक द सेटिंग सन विल राइज अगेन। डूबते सूरज ने दुकान पर एक गर्म चमक बिखेर दी। इसने युवती को अपनी रोशनी में नहला दिया। उसने रमेश की ओर देखा। उसकी निगाहें उससे मिली। उनके बीच एक मौन समझ पैदा हुई। उसने उसे एक गिलास पानी दिया। उसने कृतज्ञतापूर्वक उसे स्वीकार कर लिया। वे चुपचाप बैठे रहे, शांति के एक साझा क्षण में। जैसे जैसे अंधेरा घिरता गया, वह आखिरकार बोली। उसकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। उसने उसे अपनी कहानी सुनाई, नुकसान और दुख की कहानी। रमेश सुनता रहा। उसने जज नहीं किया। उसने उसे दिलासा और आशा दी। उसने उसे याद दिलाया कि सबसे अंधेरी रातों में भी सूरज हमेशा फिर से उगता है।